अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू ETR माई विलेज टूर सीरीज़ का आखिरी व्लॉग यहाँ से शुरू होता है। इसमें मैं आपको गांव के कुछ खूबसूरत मनाजिर और कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में बताऊंगा जो मैंने की। ये बेसिकली हमारे लास्ट डेज़ हैं गांव में। जैसे ये आप देखें, हमारे घर में पपीता, मेरे ख्याल इसको कहते हैं, पपीते का दरख्त है और ये कुछ खूबसूरत फूल। यहाँ से ये देखें, अब आपके भाई ने खूबसूरत और मज़ेदार खाना बनाया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गांव में चूंकि आप जानते हैं गैस तो होती नहीं है, और फिर गांव जाएं और हम लकड़ियों पे हंडियाँ ना बनाएं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो औरतों से चूल्हा जल नहीं रहा था, शहर की औरतों से, तो मैंने कहा ये जोखिम मैं ही उठा लेता हूँ। फिर उसके ऊपर मैंने एक स्टैंड रखा जो कि बर्तन को बैलेंस रखता है। उसके बाद मैंने उसके ऊपर बर्तन रखा। अच्छा, जो लोग गाँव से वाबस्ता हैं, ये जिन्होंने गाँव में कुछ टाइम स्पेंड किया है, वो जानते हैं कि जो लकड़ी की आग पे सालन या रोटी या चाय, कोई भी चीज़ जो लकड़ी की आग पे बनती है, उसका एक टेस्ट ही अलग है। मतलब ये जो गैस या सिलेंडर जो यूज़ करते हैं, ये कभी भी लकड़ी वाली आग का कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये जी मैंने अपने दोस्तों के लिए एक व्यू कैप्चर किया था। जिन लोगों ने ईद का चाँद नहीं देखा, वो मैंने एक क्लिप लिया था चांद रात को, तो मैंने सोचा वो भी आपको दिखा दूं। ये लाइव मैंने ख़ुद से लिया था और गांव का बड़ा खूबसूरत मंज़र था। अच्छा, ये आप देख रहे हैं हमारे बुज़ुर्ग सारे, ये गांव में कल्चर ये है कि सारे ईद की नमाज़ पढ़ के सब घरों में जाते हैं और जाके फिर ख़त्म पढ़ते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा जो भी खाना बनाता है वो टेस्ट करते हैं। जैसे ये देखें, अब हम ये एक और घर में चले गए। कुल मिलाकर हम तकरीबन 8 से 9 घरों में गए थे इस तरह ख़त्म पढ़ने, और फिर वो जो भी हमें खाना दिया गया था वो हमने टेस्ट किया। चूँकि मेरे लिए ये बड़ा सरप्राइजिंग था। जैसे मेरी 17 साल बाद ईद थी गांव में, तो ये मैंने नहीं एक्सपीरियंस किया था। मैं रास्ते से गुजर रहा था तो मुझे जानवर बड़े खूबसूरत से साए में बैठे नज़र आए, तो मैंने उनको भी कैप्चर कर लिया। इस वक्त मैं फुल थक चुका था क्योंकि 11 बज गए थे और 3 घंटे हो गए थे मुझे घरों में फिरते हुए, सबके साथ ख़त्म पढ़ते हुए और फिर खाना टेस्ट करते हुए। अच्छा, ये हमारा गाँव में डेरा है छोटा सा, जिसका मैंने आपको व्यू दिखाया। बाहर कुछ जानवर बंधे हुए हैं और अब हम जाते हैं डेरे के अंदर, देखते हैं अंदर क्या है। यार, वो सामने मुझे अभी भी नज़र आया एक रखवाला बैठा हुआ है, जिससे मुझे अच्छा खासा डर लगता है। मतलब मैं रिस्क नहीं लेता। जहाँ पे भी मुझे ये रखवाले नज़र आते हैं ना, मैं इनका रिस्क नहीं लेता। मैं फ़ौरन भाग जाता हूँ या मैं उनके सामने नहीं आता। ये देखें, वो आप देख रहे हैं, ये मैंने जूम किया, वो सामने से बाहर आ रहा है। चलो, मेरा कज़न शुक्र है इधर ही था, तो उसने उसे इशारा कर दिया, भाई बैठा रहे, कोई कुछ नहीं आया, चिल कर तू। और मैं जल्दी से साइड से एंटर हो गया। ये हमारी छत से व्यू था जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। और ये देखें कितना क्लीन स्काई, और फिर ये खूबसूरत घर और ग्रीनरी। सबसे जो अट्रैक्टिव चीज़ थी वहाँ की थी खूबसूरत माहौल, साफ़ सुथरा और ग्रीनरी। इन पहाड़ियों के बारे में होय 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 बहुत मुश्किल है भाई, तो सड़क मोटरसाइकिल चलाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे जी हम अपनी फूफो के घर आए थे, जो कि एक गांव अलग से है, तो उनका ये सेम था, तो मैंने उसका भी व्यू कैप्चर कर लिया, जिसमें हमारी छोटी कज़न एक झूले ले रही, जिसको गालिबन पींग कहते हैं, पींग का झूला ले रही थी। तो यहाँ पे हमारा सफ़र ख़त्म हुआ गांव का, और अब हम घरों की तरफ सामान पैक कर लिया और अलविदा बोल दिया था सबको, लेकिन ये सब हमें गाड़ी तक छोड़ने आ रहे थे। गांव में हमारा स्टे बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन था। हमने गालिबन 3 से 4 दिन वहाँ पे स्टे किया, लेकिन वो बहुत ही सुकून के दिन थे। और ऐसे साफ़ सुथरे माहौल में मैं हमेशा इस चीज़ को मिस करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, क्योंकि हमें शहर में ये चीज़ नहीं मिल सकती। यहाँ पर मेरी नानी अम्मी, नाना अब्बू और साथ में मामू हमें बस तक छोड़ने आए थे, और ये आपको अलविदा बोलने के चक्करों में मेरा बैग 2 दफ़ा मेरे हाथ से स्लिप हुआ, लेकिन खैर है, कोई बात नहीं। और ये मैंने एक गांव के बंदे को देखा था, वो भी सेम ऐसे ही बैठा बस का वेट कर रहा था, तो मैंने कहा मैं भी थोड़ा एक्ट करता हूँ जस्ट लाइक हिम। और ये एक मैंने वैसे ही तिनका उठा के दांतों में मारने लग गया। ये बस वैसे ही पोस्ट था, और फाइनली हमारी बस आ गई। यार, ये इतनी अच्छी बस तो नहीं थी, ना इस पर कोई अच्छा सफ़र गुजरा है, लेकिन कोई बात नहीं। और ये हमेशा की तरह बैग उठा कर
पकड़ाते हुए, क्योंकि अक्सर बसों पे छत पे ही बैग रखते हैं जो गांव की बसें होती हैं, और ये मेरे से नहीं उठाया जा रहा था। तो ये मामू मेरे हेल्प कर रहे थे और ये वाकई एक दफ़ा मेरे मुंह पे भी लगा इसका टायर और बाद में अच्छा खासा निशान बन गया था। अब टाइम था सबको मिलने का और सबको अलविदा किया और फिर बस भी अपने टाइम पे चल पड़ी और फिर सफ़र लाहौर की तरफ शुरू हो गया। अच्छा, आपने ब्लॉग को एंड तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम भी लाहौर की तरफ पहुंच ही गए थे, ये लाहौर का रिंग रोड भी आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।